Hello everyone, good morning to all of you and hope you all are fine and enjoying your online classes very much. My name is Atul and I am going to tell you something interesting which are very useful for your life. Today we'll try to cover number system, Indian number system, international number system and questions based on these topics. आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे जो कि हमारे मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक पोर्शन है, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स। तो जो हमारे दो टाइप्स हैं, फर्स्ट होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, तो ये भी एक, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको भी हम डिटेल से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो हमें टॉपिक्स पढ़ चुके रहेंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग आर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो उसको हम लोग थोड़ा चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं और कैसे हम उसको पढ़ेंगे। नंबर्स, जब हम कोई नेम लेते हैं कहते हैं नंबर्स, तो नंबर्स, इफ आई एम सेइंग नंबर्स, देन व्हाट थिंग्स कम इनटू योर माइंड, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? आपके माइंड में आते हैं 1 2 3 4, these types of numbers comes in your mind, आपके माइंड में इस टाइप के नंबर्स आते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1, then I had used here comma, 0 to 4, then comma, then 5 to 0, और इसी सेम नंबर पे हमने ऐसे लिखा है 10, 24, then 5 to 0, इस फॉर्म में हमने इसी नंबर को लिखा है। इफ यू कंपेयर, अगर आप ये कंपेयर करें, देखिए दोनों नंबर सेम है, डिजिट्स सेम यूज हुई है, बट इसमें सिर्फ डिफरेंसेस कॉमा के हैं। तो जो हमने कॉमा के डिफरेंसेस यूज किए हैं, ये ऐसा क्यों किया है कॉमा का यूज? हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी सिर्फ इस नंबर को दो तरीके से लिखने की कोशिश की है। इसके भी एक वे होता है, तो उस वे को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप्स के से हम किसी नंबर्स को लिख सकते हैं। दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ऐसे हमारी मूव कर रही है अर्थ। तो अर्थ मीन्स दिस इज आवर वर्ल्ड। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज में अलग अलग टाइम टू टाइम जो हम ये नंबर्स अपने यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, अलग अलग नेम से हम लोग कहते हैं। तो दिस इज आवर अर्थ एंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर वी यूज numbers and try to write and do all our questions on the basis of these systems. I am taking another figure. You will see that yes, this is our world. ये वर्ल्ड है, यहाँ पे हमारी इंडिया है। कहाँ इंडिया है? going to mark this is our India, this is our country India, ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिव करते हैं, यहाँ रहते हैं। और बाकी जो हमारी ये सब कंट्रीज हैं, जो बाहर हमारी कंट्रीज हैं, इसको हम बोलेंगे दीज आर इंटरनेशनल कंट्रीज, दीज आर इंटरनेशनल। ओके, जो हमारा ये कंट्रीज इंडिया है, इसको हम बोलेंगे नेशनल, एंड अदर कंट्रीज विल से इंटरनेशनल कंट्रीज, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी नंबर्स हमारे होंगे, we had divided all those numbers into two parts. तरीके से हम किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल India. In India, we use such type of terms lakhs, crores, अरब्स। इंडिया में हम लोग इस टाइप के टर्म यूज करते हैं जिसमें lakhs, crores and अरब्स होते हैं। अब इंडिया के बाहर में जो अदर कंट्रीज होंगे, जैसे सपोज चाइना, एंड दिस इज आवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज आवर यूरोपियन कंट्रीज, दिस इज आवर USA, दिस इज USA एंड ऑल्सो दिस इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अपने वर्ड यूज करते हैं टू डिफाइन आर नंबर्स। दीज वर्ड्स आर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस टाइप के हम लोग चीजें यूज करते हैं अपने नंबर्स को एक ये वर्ड के फॉर्म में लिखने के लिए या बोलने के लिए। अब लेकिन इनके रूल्स क्या हैं, वो रूल्स थोड़ा हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। Now, number system. If I am going to divide the number systems, then it will divide into two parts. First, Hindu-Arabic system of numeration. Hindu-Arabic system of numeration means
दोज टाइप्स ऑफ नंबर्स विच बी यूज्ड इन इंडिया नॉर्मली। इंडिया में जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसे हम बोलेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। Now second is international number system. International number systems means out of India. इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में इस टाइप्स के इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स यूज किए जाएंगे। जो हमने एग्जांपल लेके बताया था कि उसमें थे बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये एग्जांपल्स लिए थे। तो उस टाइप के जो वर्ड यूज होंगे वो यूज होंगे हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में। नाउ आई एम कमिंग आर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स दैट मीन्स इसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं। ओके, यस सर। इसमें देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे। इसमें हम यूज करते हैं वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स। इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। दीज आर पीरियड्स। क्या करेंगे, इसको हम राइट से लिखना शुरू करेंगे अपने नंबर्स, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स। वंस को भी हमने सब डिवाइड कर दिया। जो हमारे वंस को जो पीरियड था इसको भी हमने सब डिवाइड कर दिया। सब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेंगे, इसमें ये बनेंगे वंस जिसमें हम लोग 1 डिजिट होती है, टेंस इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, एंड हंड्रेड्स ये भी हम इससे जो हमारा 1 नेम का पीरियड है इसके अंदर आएंगे। दैट मीन्स वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। Similarly, we will try to subdivide our thousands period. Thousands का जो पीरियड है इसको हम सब डिवाइड करेंगे तो ये बनेंगे सिंपली एक 1000 और एक बनेगा 10,000। Similarly, if we divide lakhs, then lakhs will also divide lakh and 10 lakhs. Similarly, crores, it will also divide in the form of crores and 10 crores. ऐसे इस फॉर्म में हमारा डिवाइड होगा। अब इस पे जो डिवाइड होगा चलिए कुछ और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसमें। सपोज इफ आई एम टेकिंग, हमने अभी क्या किया कि सिर्फ ऐसे काउंटिंग कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जो हमारे सब डिवीजन हुए थे छोटे छोटे वाले पार्ट, उसको हमने क्या किया नीचे से ऐसे काउंटिंग कर दिया 1 2 3 4 लेकर के अप टू 9 तक के हमारे डिवाइड हो गई। ये क्या शो कर, ये शो कर रहे हैं कि कितने इसमें नंबर्स ऑफ हमारे डिजिट्स होंगे। सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 10 lakhs, अगर हम देख ले रहे हैं 10 lakhs तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स 7, नंबर ऑफ डिजिट्स 7 होंगे 10 lakhs में। ओके, नाउ एग्जांपल, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ नंबर। अब हम एक नंबर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये एग्जांपल हमने क्या लिया है, हमने लिखा है जैसे वंस के नीचे हमने लिखा है 4, टेंस के नीचे 9, हंड्रेड्स के नीचे 3 एंड थाउजेंड्स के नीचे 1, 10,000 के नीचे 2, लैक्स के नीचे 7, 10 lakhs के नीचे 6 एंड क्रोर्स के नीचे 3। ऐसे हमने लिखा है, ठीक है। अब जब हम इसको ऐसे अपने नंबर्स को लिख लेंगे, देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू, नाउ विल यूज कॉमा। अब हम कॉमा यूज करें। जो हमारे देखिए मेन वाले ये पीरियड्स थे, मेन पीरियड्स तो हमारे क्रोर्स, लैक्स, थाउजेंड्स एंड ये वंस, जो हमारे ये मेन पीरियड्स थे। अब इन पीरियड्स के बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। देखिए जैसे हमारा 3 है, 3 जो कि ब्लू वाले इस बॉक्स के अंदर है। फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बीच में कॉमा। देखिए ऐसे कॉमा यूज हुआ है। देन आफ्टर दैट 6 7 ये लैक्स वाले पीरियड में आ रहा है। फिर इसके बाद में हम ये कॉमा यूज कर देंगे। देन आफ्टर दैट 21 ये थाउजेंड्स वाले पीरियड में आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ विल यूज कॉमा है। देन आफ्टर दैट 394 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, अब हम इसको कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। ये वर्ड के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 3 है हमारा 3। नाउ सी केयरफुल, ये 3 किस पीरियड के अंदर है हम देखेंगे हैं। तो ये करोड़ के अंदर है। इसको हम बोलेंगे 3 करोड़, इसको बोलेंगे 3 करोड़। सिमिलरली दिस इज 67, दिस इज 67। अब ये किस पीरियड के अंदर है, लैक्स के अंदर। किसके अंदर है, लैक्स के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे 67 लैक्स। ओके, नाउ अब इस पीरियड के अंदर कितना है, थाउजेंड्स वाले पीरियड के अंदर है 21। दिस इज 390। देखिए 3 है, 100 वाले इसमें सब डिवीजन के फॉर्म में 390
94। ओके, 94। ये हमारा ऐसे यूज है एज अ वर्ड के फॉर्म। अब इसको हमने जो बोला है ये 3 करोड़ 67 लाख 21,000 एंड 394, इसको हम लिख दें वर्ड के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ स्पेल। 3 करोड़ 67 लाख 3 करोड़ 21,390 67 lakhs 21,000 लाख 21,394 करोड़ लैक्स थाउजेंड्स एंड हंड्रेड। अब ये जो हमने लिखे हैं ये किस न्यूमरेशन के फॉर्म में है? ये है हमारे हिंदू अरबिक या फिर इसको हम कहेंगे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। अब ये तो हमने ये सीख लिया है। नाउ अब हम इसको थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जांपल हमारे पास ये है 1900631108 इस फॉर्म में है। अब इसको हमें लिखना है इंडियन न्यूमरेशन में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये कैसे लिखेंगे? अब फिर वही हम टेबल इसमें ड्रॉ करेंगे। तो हमने टेबल ड्रॉ किया था, देखिए ऐसे वंस वाला, वंस के नीचे 108 आ जाएगा, थाउजेंड्स के नीचे 63, 00 ये हमारे जाएंगे लैक्स के नीचे, 19 ये किसके जाएंगे? करोड़ के नीचे। बस अब जो भी हमारा है, अब इसको हम एक कॉमा के फॉर्म में लिख लें कि 19 देन वी यूज कॉमा हियर, देन 00 वी विल यूज कॉमा हियर, 63 वी विल यूज कॉमा बिटवीन दिस। नाउ 108 वी विल राइट इट हियर लाइक दिस। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखें? नंबर्स के फॉर्म में। दैट मींस नंबर नेम मींस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। दिस विल बी 19 करोड़, देखिए 19 करोड़ और 00 लैक्स। तो 00 है तो उसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट मींस लैक्स के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो उसको हम छोड़ते हैं, लेफ्ट। वी विल लेफ्ट दिस। नाउ we see that next we get 63,000 हमारे यहाँ मिलता है 63,000। then after that 108 ये हमारा होगा वर्ड के फॉर्म में। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम उसको अपने वर्ड के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम हो जाएगा। Now, if I am going to tell you about international number system, तो international number system जो हमारे होंगे अब उसको हम कैसे लिखें? अब इन्हीं नंबर्स को जो हमने सीखे जिसमें हम लोग करोड़, लैक्स, थाउजेंड यूज कर रहे हैं, अब अगर हम इसको इंडिया से बाहर चले जाएं, इंडिया से बाहर सपोज इफ वी आर गोइंग इन अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इन इंग्लैंड, देन अब इसी नंबर्स को अब और क्या बोल सकते हैं और किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं? तो उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स हमारे कैसे बनते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज नाउ पीरियड्स आर डिवाइड इन दिस फॉर्म। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में पीरियड को हम डिवाइड करते हैं वंस, थाउजेंड, मिलियंस, फिर इसके आगे बिलियंस, ट्रिलियंस, ऐसे वो डिवाइड होते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे सिर्फ मिलियंस तक लिया है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. okay, now we had seen that in international number system what we are doing here, we are dividing periods in the form of ones, thousand, millions. Also we had seen that billion, trillion, इस फॉर्म में हम अपने पीरियड्स को डिवाइड करेंगे। अभी इन पीरियड्स को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, वंस है तो वंस में हम कैसे डिवाइड करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड। अब इसको हम सब डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, वंस, टेंस, हंड्रेड। सिमिलरली थाउजेंड्स को भी हम करेंगे थाउजेंड्स, देन 10,000 एंड 100,000 इस फॉर्म में, थाउजेंड्स, 10,000, 100। सिमिलरली मिलियंस में भी मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ऐसे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवीजन कर सकते हैं मिलियंस। सिमिलरली ऐसे अगर आगे बिलियन भी होगा वो पीरियड होगा तो हम क्या करेंगे? बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको देखते हैं कितने डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। इफ आई एम सेइंग इसको हमने सिर्फ काउंटिंग फॉर्म में लिख दिया ऐसे, जो भी हमारे सब डिवीजन हुए थे उसको काउंटिंग के फॉर्म में लिख दिया ऐसे 1 2 3 4 अप टू कहाँ के हमारे 9 तक का। तो इफ समवन इज आस्किंग यू हैव 10 मिलियन, आपके पास 10 मिलियंस हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? आई एम सेइंग 10 मिलियंस, तो
तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें 8, कितने हो जाएंगे 8। सिमिलरली इफ आई एम सेइंग यू हैव 100,000, आपके पास कोई नंबर लिखा है इन द फॉर्म ऑफ 100,000 के फॉर्म में, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 6 नंबर, ठीक है ना। जब हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें डिजिट्स हम 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो हमें देखेंगे कि 6 डिजिट्स होते हैं। तो ये हमने यही ऐसे लिखने की और आपको शो करने की कोशिश की है कितने इसमें डिजिट्स होते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लिया है ऐसे, ये 4 9 3 1 2 7 6 3 इस फॉर्म में हमने लिया हुआ है। अब इसको देखिए तो मिलियंस, जो मिलियंस है, मिलियंस के नीचे कितने आ रहे हैं 3 6, ठीक है 3 6 7 2 1, वंस के नीचे 3 9 4 ये आ रहे हैं ऐसे, ओके। नाउ अब सिमिलरली जैसे हमने इस कॉमा का यूज अपने लास्ट वाले सेक्शन में किया, तो वैसे इसमें भी हम कॉमा का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए 3 6, चूंकि ये मिलियंस वाले हमारे पीरियड में है तो 3 6, फिर इसके बाद कॉमा, देन 7 2 1, इसके बाद देन अगेन वी विल यूज कॉमा, देन 3 9 4 अगेन वी विल यूज कॉमा हियर, ओके। नाउ हाउ विल रीड इट, हम इसको कैसे रीड करेंगे। रीड मीन्स हाउ विल वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड के फॉर्म में इसको राइट करेंगे। देखिए 36 हमारे मिलियन वाले के अंदर है, देखिए 36 मिलियंस के पीरियड के अंदर है, तो इसको हम रीड करेंगे 36 मिलियन, क्लियर। अब 7 21, अब इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम 721,000। सिमिलरली 394 इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे 394। अब उस वंस को बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। वी विल राइट इज 36 मिलियन 721,394, क्लियर। तो दैट मींस हमने इसमें पीरियड्स में क्या लिखे हैं, मिलियंस थाउजेंड ये यूज किए हैं। अगर हमारी डिजिट और लंबी होती तो हम इसमें आगे बिलियन भी ऐड कर सकते थे, बिलियंस, क्लियर। तो इफ एनीवन सेइंग दैट यू हैव टू यूज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो हम उसको ऐसे ही यूज करेंगे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव एन एग्जांपल, आई एम रीडिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 801360009, ये हमने लेफ्ट से राइट रीड किया है ऐसे डिजिट्स को, ठीक है। तो जो हमने लेफ्ट टू राइट ऐसे रीड किया है, अब इसको हम अगर अरेंज करें इंटरनेशनल न्यूमरेशन के फॉर्म में, तो सिमिलरली वी हैव हमें यूज करने पड़ेंगे, हमें इसको यूज करने पड़ेंगे जो भी हमारे पास इसमें आएंगे डिवीजन के फॉर्म में, पीरियड्स के फॉर्म में। देखिए हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मिलता है वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस। दीज आर ऑल पीरियड्स इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरेशन में हमारे ये पीरियड्स होते हैं वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। फिर उन पीरियड्स को भी हम 3 के सेट पे डिवाइड कर लेंगे, 3 सेट में हमने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसको चलिए हम एक कॉमा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया था कि इसमें हम लोग कॉमा के फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो हमारे डिवीजन के फॉर्म में होंगे, जो हमारे ये डिवीजन छोटे छोटे डिवीजन हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, इसके बीच में हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। तो 190 है, इसके बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। देन 063, फिर इसके बाद विल यूज कॉमा हेयर। देन 108 विल यूज कॉमा हेयर, क्लियर। नाउ हाउ विल बी रीड इट, हम इसको रीड करेंगे 190 मिलियन। देन अगेन 0 100 रीड करने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 तो यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स नाउ 63 विल रीड हियर 63,000। देन अगेन 108। अब उस वंस को बोलने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको रीड करते हैं कैसे 190 मिलियन। देन 63,108 ऐसे हम इसको रीड करेंगे। तो इस टाइप अगर हम इसको रीडिंग करते हैं तो ये हमारे होते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं वंस, थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस,
ऐसे भी हमें मिल सकते हैं। इस टाइप के जो कि हमारे मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस मिलते हैं, तो ये इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्लियर है? नाउ अब कुछ क्वेश्चंस, नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू डू इट एंड यू विल show me that how to write it in the form of Indian and international number system. Suppose I am giving here 2, 1, 8, 6, 7, 4, 3, 2। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको लिखना है दोनों फॉर्म में। कौन कौन से? इंडियन फॉर्म में भी इसको लिखना है आपको, और इसको आपको इंटरनेशनल फॉर्म में भी लिखना है। इंडियन फॉर्म में भी, और इसको आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में भी लिखना है। ठीक है, इंडियन फॉर्म में भी और प्लस इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के फॉर्म में भी इसको लिखना है, दोनों नंबर। फिर आप कंपैरिजन करके देखिएगा। you have to write it, you will write it after some time. Now अब हम इसमें क्या करें, एक क्वेश्चन हमने दिया। अब सिमिलरली आई वांट टू गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चलिए शॉर्ट में हमने इंटर लिख दिया, दैट मीन्स आप इसकी मीनिंग समझेंगे। दिस इज आवर इंटरनेशनल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 6, 4, 3, 0, 2, 1, 5. Yes, you all have to note this in your copy and you will solve this question. 3, 0, 4, 0, 6, 1, 9. You have to do these questions and you will write in the form of word. Also you will write in the form of commas के फॉर्म में भी आप इसको लिखेंगे और वर्ड के फॉर्म में भी इसको लिखेंगे। Then after that you will solve this in this way. Hope you all had enjoyed this lecture and learn a lot. So all the best and try to solve these questions. Thank you very much.